आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरी कहानी एआई के द्वारा वॉइस ओवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं अभ्युदय और आप मेरे दोस्त। ये कहानी बेड टाइम स्टोरी के तरह है, यानी सोने के समय सुनी जाती है। कहानी को सुनने के लिए आपको वीडियो स्क्रीन को नहीं देखना है। अपने अनुसार कहानी का अनुभव करते हुए कल्पना करें। जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम ईमानदारी का इनाम है। कहानी इस प्रकार है। गांव के एक छोटे से किसान गणेश के पास एक छोटा खेत और कुछ मवेशी थे। वो मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। लेकिन गरीबी ने उसे हमेशा परेशान रखा। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसकी तरह सरल और मेहनती थी। एक दिन गणेश अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल मिट्टी में कुछ टकराई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां एक सुनहरी मटकी मिली। मटकी में पुराने सोने के सिक्के भरे हुए थे। गणेश और सुमित्रा दोनों चौंक गए। गणेश ने सुमित्रा से कहा, यह भगवान की कृपा है, लेकिन यह धन हमारा नहीं है। हमें इसे जमींदार को लौटा देना चाहिए। सुमित्रा पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन वो जानती थी कि गणेश हमेशा सही करते हैं। गणेश मटकी लेकर सीधे गांव के जमींदार के पास गया। उसने मटकी जमींदार को सौंपते हुए कहा, मालिक, यह आपकी जमीन से मिला है, इसलिए ये आपका हक है। जमींदार, जो अक्सर क्रूर और लालची माना जाता था, गणेश की ईमानदारी देखकर चकित रह गया। उसने कहा, गणेश, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। ये मटकी तुम ही रख लो। तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति इस धन का सही उपयोग करेगा। गणेश ने सोने के सिक्कों का उपयोग अपने खेत और मवेशियों को सुधारने में किया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसे हमेशा आदर और सम्मान की नजर से देखने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्चाई और निष्ठा से उनका सामना करना ही असली वीरता है।